नाज़रीन किराम, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो पाक और मुक़द्दस किताब है कि जिसके बारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को ये फरमाया है कि जब तक कि मुसलमान इससे रहती दुनिया के अंदर फ़ायदा उठाते रहेंगे, ये किताब मुकम्मल तौर पर उनकी हिदायत का दर्स देती रहेगी। नाज़रीन किराम, याद रखा जाए कि रहती दुनिया तक और क़यामत तक के मुसलमान और इंसान जब तक इस अनमोल किताब को पढ़ते रहेंगे और इसकी तशरीहात और इसकी वजाहत से सबक उठाते रहेंगे तो इंसानों और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर फ़ायदा ही होता रहेगा। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब आपको बताते चले यहाँ पर कि बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े अदाकार आमिर खान की जिनको तमाम तर दुनिया ही जानती है, इस टाइम पर उनकी फिल्मों के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जाएगी, बल्कि कुरान मजीद और उनके दरमियान एक ऐसा वाक़या देखने को पेश आया है कि जिसने तमाम तर इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपने आने वाले नए नाज़रीन से यही गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, साथ में बेल का बटन भी दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो है तो आप लोगों तक खुद ब खुद सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन किराम, यहाँ पर याद रखा जाए कि बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर हैं आमिर खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रवां साल 2020 के अंदर ही यहाँ पर इश्तिहारात करके यानी कि बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐसी एडवर्टाइजमेंट की हैं कि जिनकी वजह से उन्होंने 50 से 70 करोड़ रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही कमाया है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर याद रखा जाए कि इसके साथ ही साथ वो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स भी रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर उनको एक बहुत ही बड़ी कंपनी की जानिब से एक ऐसे इश्तिहार की ऑफर हुई थी कि जिसके अंदर उन्होंने कुरान मजीद को पकड़ कर और उसके साथ ही साथ परफ्यूम को एक दूसरे शख्स को गिफ्ट करना है। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर जब बॉलीवुड आमिर खान को ये बहुत ही बड़ी ऑफर दी गई और उसके अंदर उनको ये कहा गया कि इसका मुआवजा उनको 10 करोड़ से भी ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन आमिर खान ने इस इश्तिहार को करने से इनकार कर दिया। इसके बारे के अंदर तमाम तर कंपनी वो हैरान रहेगी कि आखिर बॉलीवुड के इतने बड़े सुपर खान ने ऐसा इनकार क्यों कर दिया। नाज़रीन किराम, जब उसके बारे में उनसे वजाहत पूछी गई और पूछा गया कि उन्होंने इनकार क्यों किया तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की ये मुकद्दस किताब है कुरान मजीद और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आप लोगों ने मुझे परफ्यूम दिया है इसके अंदर अल्कोहल होता है और अल्कोहल इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर मुमानियत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक ही इश्तिहार के अंदर कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब को भी पकड़ लूँ और साथ ही साथ में अल्कोहल का इश्तिहारबाजी भी करता रहूँ। नाज़रीन किराम, इस बात को देखकर तमाम तर बॉलीवुड के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के अंदर तमाम तर लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया की जानिब गर्दिश करवा रहे हैं और इसके साथ ही साथ लोग हैरान भी रह गए हैं कि बॉलीवुड के इतने बड़े अदाकार ने इतनी बड़ी महंगी पैसों की ऑफर को ठुकरा दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस किताब कुरान मजीद के हवाले से। और नाज़रीन किराम, इस बारे में लेकर यहाँ पर दो तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बॉलीवुड के किंग खान ने इस वजह से यहाँ पर इस चीज़ का इनकार किया है कि वहाँ पर मौजूद हिंदू शरपसंद उनके घर की तरफ ना दौड़ पड़े और ना ही उनके ऊपर हमला आवर हो जाए कि उन्होंने कुरान मजीद के हवाले से इश्तिहार क्यों किया है। और दूसरी जानिब लोगों की ये राय भी है कि यहाँ पर बॉलीवुड के किंग खान और यहाँ पर आमिर खान जैसे बहुत ही बड़े बड़े अदाकार जो कि इस बात को जानते हैं कि कुरान मजीद का यहाँ पर क्या मुकाम है, उन्होंने इस वजह से इनकार कर दिया है। नाज़रीन किराम, ये फैसला हम अपने आने वाले नाज़रीन के ऊपर ही छोड़ते हैं कि वो इस बारे के अंदर क्या राय देंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आप लोगों तक खुद ब खुद और बाबर पहुंचती रहे।